गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे मृत आत्माओं की हवेली कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि वहां कई साल पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात डकैतों ने हवेली पर हमला कर पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। तभी से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन 3 दोस्त रोहित, अजय और दीपक ने हवेली में रात बिताने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें खूब समझाया कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने मजाक में कहा, भूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का वहम है। रात को वो हवेली में पहुंचे। हवेली बहुत डरावनी थी। दरवाजे टूटे हुए थे और हर कोनों में मकड़ियों के जाले थे। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और हंसी मजाक में लग गए। आधी रात के करीब जब वे कमरे में बैठकर कहानी सुना रहे थे, तभी दीपक को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। हवा के साथ एक धीमी सी सरसराहट की आवाज़ भी आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीपक ने डर के मारे बाकी दोस्तों को देखा, लेकिन उन्हें इसे हवा का झोंका समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद रोहित को लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। जब उसने टॉर्च मारी तो एक काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यह देखकर तीनों चिल्लाने लगे। परछाई हवा में गायब हो गई, लेकिन उनके चारों ओर खून की एक बदबू फैल गई। दीवारों पर खून से लिखा था, हमसे मत टकराओ। डर के मारे वे भागकर दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन वहाँ भी फर्श पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अजय ने देखा कि दीवारों से खून टपक रहा है। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले उन्हें ढूंढने पहुंचे तो दीपक और रोहित हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। अजय कहीं नहीं मिला। जब पुलिस ने हवेली की तलाशी ली तो अंदर एक कमरे में अजय का मृत शरीर मिला। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था, मानो उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की।